हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंगा योर टैक्स मेंटर। और वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि सर आज के वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। जिनको ऑलरेडी पता है आपको ये वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्लीज आप वीडियो शेयर करेगा क्योंकि ये बहुत बहुत कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में। एंड ये कंफ्यूजन जाहिर सी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक वो सिचुएशन अपने सामने बीतता नहीं है, वी नेवर टेंड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है। एग्जेम्पशन सबको पता है क्या होता है। सबको पता है कि 60 प्लस ऊपर लाएंगे तो अपने एग्जामिनेशन स्कोर कर लेंगे, अपने को एग्जामिनेशन वापस से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बार रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सबको मिला है, लेकिन ग्रुप कोई पास नहीं किया है। यस, आप सही सुन रहे हैं, ग्रुप टू में कुछ इसी तरीके से हुआ है। और मेरे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो मैं सोचा आपको आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाया जाए। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। ऑल्दो यूट्यूब में इसमें बहुत सारे वीडियोस फ्लडेड है, मैंने अपने एंड से ट्राई किया कि आपको 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी इस वक्त देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं पता। गाइस देखिए, अल्टीमेटली दो चीज होता है जो हमें सीएमए इंस्टीट्यूट फॉलो करता है सीएमए एग्जामिनेशंस में। एक होता है कैरी फॉरवर्ड और एक होता है एग्जाम्शन। दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश किया है। सबसे पहला चीज हम समझेंगे एग्जाम्शन। एग्जाम्शन में हम सबको पता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर 60% और मोर सिक्योर कर लेते हैं तो वो पेपर में हम एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं, और वो पेपर हमें दोबारा से नहीं देना पड़ेगा। ये जो एग्जाम्शन आप क्लेम करते हो, ये एग्जाम्शन आप नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव अटेम्प्ट्स तक आपको ये एग्जाम्शन मिलता है। यानी मान लो अगर आपने जून 23 में आपने एग्जाम्शन सिक्योर किया, 60% और मोर सिक्योर किया, तो दिसंबर 23, जून 24 एंड द नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 23, जून 24 एंड दिसंबर 24, ये 3 अटेम्प्ट्स तक आप चाहे अपने एग्जाम दिया हो या नहीं दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये 3 अटेम्प्ट्स तक यू विल बी एलिजिबल टू सिक्योर, यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द एग्जाम्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दैट ग्रुप। तो आप 60% और मोर सिक्योर किए तो आप एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। और सर एग्जाम्शन कैसे क्लेम किया जाता है? आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म भी नहीं करना पड़ता। आप नॉर्मली मान लीजिए ग्रुप 2 में आप पर्टिकुलर पेपर जैसे आईडीटी में आप एग्जाम्शन क्लेम कर लिए, तो आपको कोई फॉर्म नहीं जमा करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा, आपको बस एग्जामिनेशन हॉल में उस दिन पेपर लिखना नहीं है। यू डोंट हैव टू अपीयर, यू डोंट हैव टू अपीयर ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ आईडीटी एग्जामिनेशन। मतलब जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप वो ग्रुप लिखने के लिए जाएंगे तो आपको आईडीटी वाला जो पेपर है वो आपको अपीयर नहीं करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब आपको मार्कशीट देगा वो वहां पे अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स में वो मार्क्स एंट्री रहता है, और इंस्टीट्यूट वहां पे आपके मार्कशीट में ई लिख देगा। यानी आपको जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्कशीट मिलेगा वहां पे आईडीटी के बगल में ई लिखा हुआ रहेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी उस पेपर से एग्जेम्प्टेड थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हो, यानी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे जो बच्चे अभी जून 23 में ग्रुप 2 दिए थे, अगर आपने आईडीटी पेपर में एग्जेम्पशन लाया है, बट बिकॉज आप बाद बाकी पेपर में किसी एक पेपर में अगर आप 40 के बिलो ले आए, आई रिपीट, किसी भी एक पेपर में आप 40 के बिलो ले आए, तो इन दैट सिचुएशन आप अगर एग्जामिशन क्लेम कर लिए, आप आईडीटी का पेपर में एग्जामिशन क्लेम कर लिया, अब नेक्स्ट में आईडीटी नहीं देने के लिए जाएंगे, तो लेट मी टेल यू, आपका आईडीटी का जो मार्क्स कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो होगा 50। वो क्या होगा? 50। सर ये क्या बात बोल रहे हैं आप? यस, आप सही सुन रहे हैं। यानी कि बैलेंस जो रिमेनिंग 3 पेपर्स या 2 पेपर्स, वट एवर पेपर्स लेफ्ट, जिसमें आपको एग्जामिशन नहीं मिला, जो कि आपका क्लियर नहीं हुआ, तो in that situation you will have to secure 50% in all the remaining papers in aggregate with individual paper more than 40% और मोर। यानी मतलब ये बात है सर कि अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लिए तो उस पेपर से आप एग्जेम्प्ट तो हो जाएंगे, बट उस पेपर में मैक्सिमम आपको इंस्टीट्यूट खाली 50 मार्क्स का बेनिफिट देगा। मतलब सिंपल सी बात है, रेस्ट ऑफ द पेपर्स आपको एग्रीगेट, रेस्ट ऑफ द पेपर्स पे आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल 40% लाना है। बहुत सारे बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे कि सर क्या करना चाहिए, आईडीटी में मैंने 75 लाया, 76 लाया, बट या 65 लाया, 68 लाया, बट कॉस्ट ग्रुप 2 एफएम में मेरा बहुत खराब नंबर आया, तो हम क्या करें? तो गाइज मैं एज अ
मेरी अगर आप बात मानो तो दैट इज योर कॉल, बट अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली एग्जेम्पशन लेता, बिकॉज इट एक्चुअली रिड्यूसेस माई बर्डन एंड आई विल नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब इन दिस सिचुएशन एक स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आईडीटी में सुपर से भी ऊपर कॉन्फिडेंट हूं, मैं 50 में क्यों रहूंगा, मेरे को तो और लग रहा है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो मैं, हो सकता है इस बार 68 है तो अगले अटेम्प्ट में मैं 60 65 स्कोर करूंगा तो मेरे को एग्रीगेट का बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज इंटायरली योर कॉल, आई एम नॉट गिविंग यू अ गोल्डन रूल। अगर आपको लगता है कि हाँ आईडीटी में हम इस बार वापस अपीयर करेंगे और हम एग्रीगेट शॉट हमारा नहीं होने देंगे, तो दैट इज योर कॉल। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देखो आप देखो पेपर नंबर 9 में जून 23 एग्जामिनेशन में आपका 18 मार्क्स आया, एग्जांपल दे रहे हैं। बाद बाकी पेपर 10 में 40 आया, पेपर 11 में 65 आया आईडीटी में, और पेपर 12 में भी 40 आया। तो आप देखो 65 और ये जो 65 है ये आपका नेक्स्ट दिसंबर में 50 ही माना जाएगा। यानी पेपर 9, पेपर 10 एंड पेपर 12, ये जो 3 पेपर्स है आपको देखना, आप देखो आपने क्या किया, 50 55, ये क्या हो गया 105, और 105 और 45 क्या हो गया 150। आप एग्रीगेट में भी 150 लाए और आप इंडिविजुअल पे भी 40 और मोर लाए, तो आप पास हो गए। यानी पेपर 11 आपका पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, यानी पेपर 11 को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ना एग्रीगेट के लिए ना इंडिविजुअल के लिए, वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। शॉर्ट में बोले तो एग्जामिशन का यही मतलब है, वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा आपके लिए वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, अगर वो एग्जामिशन है तो, अगर वो एग्जामिशन है तो समझ गए। तो सर ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर एग्जामिशन। तो इफ यू हैव नॉट सिक्योर्ड 40 मार्क्स और मोर इन अदर पेपर, मतलब बाद बाकी पेपर में अगर आप किसी में 40 मार्क्स से नीचे लाए और अगर आप और अगर आपकी 60 और मोर आई तो वो एग्जामिशन होगी, और वो एग्जामिशन आप अगर लेना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा वो 50 मार्क्स ही कंसिडर किया जाएगा। एंड द कॉन्ट्ररी देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है मैं आपको सिंपल बताता हूं, यहां पे आप किसी भी पेपर में फेल नहीं हुए हो, आप सारे पेपर में पास हुए हो, आप एग्रीगेट में शॉर्ट कर गए। जैसे मान लो जून 23 में आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से था, 40 40 40 और 65, लेकिन आपका एग्रीगेट शॉर्ट रह गया। ध्यान से सुनना, आपका एग्रीगेट शॉर्ट रह गया तो आपको पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10 एंड पेपर नंबर 12 दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन पेपर 11 में आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, क्या हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यानी इन दिस सिचुएशन ओनली बिकॉज यू आर फॉलिंग शॉर्ट इन एग्रीगेट, यहां पे पेपर 11 का पूरा मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहां पे आपका नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा, आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वहां पे नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिस विल बी कंसिडर्ड फुल 65 मार्क्स, और फुल 65 मार्क्स आपका कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी पेपर में 40 के बिलो नहीं लाया, जो कि एग्जामिशन में होता है। आप 40 के बिलो ले आए तो फिर आपको इंटायर पेपर बाकी 3 देना पड़ेगा या 2 वॉटेवर, और आपका एग्रीगेट बाकी 3 का ही चेक किया जाएगा। बट कैरी फॉरवर्ड में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप एग्रीगेट में बस फेल किए हो, आपका ओवरऑल टोटल फेल किए हो, 50% कम सिक्योर जो वेटेज है वो आप सिक्योर नहीं कर पाए, बट बाद बाकी आपका 40 मार्क्स और अबव है। तो इन दिस सिचुएशन ओनली आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, और नेक्स्ट स्टेप में देखो अगर आप 45 55 40 ले आते हो तो आपका एग्रीगेट देखो 50% और मोर हो गया, तो यहां पर आप पास कर जाओगे। तो यू नीड टू हैव टू सिक्योर 40% और मोर इन ऑल द पेपर्स, एंड द पेपर इन विच यू स्कोर 60% और मोर विल बी फुल्ली कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बच्चे क्या हो रहे थे पता है, इनका कंफ्यूजन हो रहा था कि सर हम 65 लाया, बच्चे बोल रहे थे कि सर हम पेपर 9 में 18 ले आए तो भी हम क्या 65 का 65 ही हमें मिलेगा ना। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, क्योंकि आपने एक पेपर में आप फेल कर गए। तो इन दैट सिचुएशन आपको 50 मार्क्स ही मिला जाएगा इन दी नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो आई होप दैट ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। काफी सारे स्टूडेंट्स का था, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता आई होप आपको समझ में आ गया। जुडिशियली डिसीजन लीजिए, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपका आईडीटी या किसी भी पेपर में आपका एग्जामिशन आ गया है तो प्लीज उसको दोबारा अपीयर करने की रिक्वायरमेंट ली, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम इतना ही मार्क्स या इससे ज्यादा मार्क्स अगले अटेम्प्ट में लेकर आएंगे, और मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने के लिए, तो बात अलग है, वरना आप एग्जामिशन क्लेम, अच्छा अब एग्जामिशन क्लेम नहीं करना है तो क्या, आप अगले अटेम्प्ट में उस पेपर को अपीयर कर लेना। अब अगले अटेम्प्ट में उस पेपर को अपीयर कर लेना तो आपका पुराना मार्क्स को इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड से हटा देगा, और जो आपका करंट मार्क्स है उसी को कंसिडर किया जाएगा मार्कशीट में सर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सूचना के लिए बता देता हूं, आईडीटी की डीटी की लेटेस्ट ताजा रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है फॉर योर रेफरेंस पर्पस, एंड मैंने बहुत 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 लिमिटेड प्राइस में उसको आप लोग के लिए अवेलेबल कराया। सच में पूछो 2999 में डीटी
IDT आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। सॉफ्ट कॉपी बुक्स, अनलिमिटेड व्यूज, एग्जाम टर्म वैलिडिटी, आप जाके जाए। तो अगर आपको 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर्स में भी फुल रिवीजन चाहिए, 100% कवरेज चाहिए, तो आप अभी भी क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि मैंने प्राइसेस इतना हद तक रिड्यूस कर दिया है सो दैट आप, क्योंकि ओल्ड सिलेबस है, लास्ट एग्जामिनेशन है, लास्ट में, तो मैं किसी भी तरह से आप लोग को ऐसा नहीं फील कराना चाहता कि आपको एजुकेशन से दूर रखा जाए, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आए तो यू कैन अप्रोच मी, यू कैन अप्रोच माई टीम, ईमेल कर सकते हो, यहाँ पे टिकर बॉक्स में चल रहा है, कॉल कर सकते हो फॉर एनी डिटेल्स। वेरी सून विल बी अनाउंसिंग आवर फाइनल बैचेस ऑल्सो, एंड वेरी सून विल बी ऑल्सो अनाउंसिंग आवर रिविजन बैचेस ऑल्सो, जो कि हम यूट्यूब पे लेके आने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।